हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डे टू डे लाइफ में बोले जाने वाले कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन सेंटेंसेस को हम हिंदी में बोलते हैं, उन्हीं सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि आप चाहे कितना भी पढ़ लो, कितनी भी आपके पास वोकेबलरी हो, आपको चाहे सारे रूल्स रेगुलेशन आते हों, लेकिन अगर आप इंग्लिश को बोलने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, शुरू में भले ही आप टूटी फूटी बोलोगे, लेकिन जब तक आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम आपको हर रोज़ कुछ सेंटेंसेस दिया करेंगे जो हिंदी में हम लोग रोज़ बोलते हैं, उसको इंग्लिश में आपको बोलना है। तो उसी तरह से आज प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि एक टर्म आता है कभी ना कभी। हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि भाई मेहनत करो, कभी ना कभी तुम कामयाब हो जाओगे। कभी बोलते हैं कि कभी ना कभी तुम्हें मुझसे बात करनी ही पड़ेगी, कभी ना कभी तुम्हारा भी मुझसे काम पड़ेगा, कभी ना कभी तुम्हें मेरी याद ज़रूर आएगी। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, तो आए दिन हम यूज करते हैं। तो इन सेंटेंसेस को अगर हमें इंग्लिश में बोलना है, तो हम फिर उनको कैसे बोलेंगे? भाई इंग्लिश बोलना सीखना है तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। तो चलिए इनको देखते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि कभी ना कभी की अंग्रेजी क्या होती है। कभी ना कभी, कभी ना कभी मतलब कभी ना कभी का मतलब हो गया इंग्लिश में सूनर और लेटर। ठीक है, कभी ना कभी को इंग्लिश में सूनर और लेटर करके यूज करता है। तो देखिए, इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो समझते हैं। आपका कोई फ्रेंड है या आपकी कोई फ्रेंड है, आप दोनों में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया वो आपको छोड़ के जाने लगी। तो आपने कहा कि ठीक है चले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना कि कभी ना कभी तुम्हें मेरी याद ज़रूर आएगी। तो कभी ना कभी तुम्हें मेरी याद ज़रूर आएगी, उसको कैसे आप इंग्लिश में बोलोगे? कभी ना कभी तुम्हें मेरी याद जरूर आएगी। ये सेंटेंस है, इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? कभी ना कभी तुम्हें मेरी याद जरूर आएगी। तो आप सूनर और लेटर चाहे तो शुरू में लिख दें, चाहे तो लास्ट में लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहीं से शुरू करें, सूनर और लेटर, यानी कि कभी ना कभी तुम्हें मेरी याद जरूर आएगी। यू विल डेफिनेटली रिमेंबर मी। सूनर और लेटर, कभी ना कभी तुम विल डेफिनेटली निश्चित रूप से रिमेंबर याद करोगे मी मुझे। कभी ना कभी निश्चित रूप से तुम मुझे याद करोगे, मतलब कभी ना कभी तुम्हें मेरी याद जरूर आएगी। अभी आपका कोई फ्रेंड है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, आप उसके पास जाते हो और उसको मोटिवेट करते हो और उसको बोलते हो कि मेहनत करो, कभी ना कभी तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगे। तो इंग्लिश में आप इसको कैसे बोलोगे? मेहनत करो, कभी ना कभी तुम
अवश्य कामयाब हो जाओगे। मेहनत करो, मेहनत करो, कभी ना कभी तुम अवश्य कामयाब हो जाओगे। किस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे? तो मेहनत करो मतलब वर्क हार्ड। वर्क हार्ड मतलब मेहनत करो, कभी ना कभी, सूनर और लेटर, कभी ना कभी तुम अवश्य कामयाब हो जाओगे। सूनर और लेटर यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। वर्क हार्ड मेहनत करो, सूनर और लेटर कभी ना कभी, यू विल डेफिनेटली निश्चित रूप से, गेट पाओगे सक्सेस सफलता, तुम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करोगे। मेहनत करो, तो जब आपको इंग्लिश में इसको बोलना हो तो वर्क हार्ड, लेटर और सूनर और लेटर यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल दोगे। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है और उसमें उसकी वाइफ में झगड़ा हो गया और वो उसको छोड़ के मैके चली गई। एक दो दिन तो बाबूजी गुस्से में रहे, लेकिन एक दो दिन के बाद अकल ठिकाने आ गई तो उसको मिस करने लगे। अब आप वहाँ पे गए, आपसे आपके मित्र की कंडीशन नहीं देखी गई और आपने कहा कि यार चिंता मत करो, कभी ना कभी वो ज़रूर वापस आएगी। तो अगर आपको ये बात इंग्लिश में बोलनी पड़े कि चिंता मत करो, एक ना एक दिन वो ज़रूर वापस आएगी या कभी ना कभी वो ज़रूर वापस आएगी, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? चिंता मत करो, कभी न कभी वह ज़रूर वापस आएगी। ये सेंटेंस है, मान लीजिए कि चिंता मत करो, कभी ना कभी वह ज़रूर वापस आएगी। तो इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे? चिंता मत करो, तो इसके लिए तो आप जानते ही हो, डोंट वरी। चिंता मत करो, कभी ना कभी, यानी कि सूनर और लेटर, वह के लिए अभी तो यही वजह ना, वह ज़रूर वापस आएगी। शी विल डेफिनेटली कम बैक। ये हो गया, डोंट वरी, सूनर और लेटर शी विल डेफिनेटली कम बैक। चिंता मत करो, कभी न कभी वो वापस जरूर आएगी। तो इस तरह से करके हम सूनर और लेटर का यूज कर सकते हैं। इस सेंटेंस में हमने यहाँ पे कर दिया। आप अगर चाहते तो इसको यूँ भी कर सकते थे कि यू विल डेफिनेटली रिमेंबर मी सूनर और लेटर। यहाँ पे हमने सूनर और लेटर यानी कि कभी ना कभी को यहाँ पे यूज कर दिया, और इस सेंटेंस में कभी ना कभी के लिए हमने यहाँ पे सूनर और लेटर का यूज कर दिया।